हेलो बच्चे। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोग बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आपको फैमिलीज के बारे में बता रहा था बच्चे। दो फैमिली आपको बताया था। सबसे पहला फैमिली बताया था ब्रासिकेसी फैमिली, और दूसरी फैमिली की बात किए थे हम लोग मालविएसी फैमिली। आज तीसरी फैमिली से स्टार्ट करते बच्चे। तीसरा फैमिली हमारे पास लेगुमिनेसी फैमिली है ना। तो स्टार्ट करते हैं लेगुमिनेसी फैमिली से। लेगुमिनेसी फैमिली, तो जैसे ही बात आती है ना बच्चे लेगुमिनेसी फैमिली, तो ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, मोनोकॉट से या डाइकॉट से? तो आप क्या बताएंगे सर, ये तो डाइकॉट से बिलोंग करता है। लीजिए, ये डाइकॉट से बिलोंग करता हुआ सा दिखेगा। डन। अगले पॉइंट पे आता हूं बच्चे। तो इसी को इसकी फैमिली को आप क्या बोल लीजिएगा, लेगुमिनेसी फैमिली। डन। अच्छा, अब सुनिएगा, इस लेगुमिनेसी फैमिली की बात करता हूं ना बच्चे। इसमें तीन सब फैमिली आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा सब फैमिली देखने को मिलता है? तो बोल लीजिएगा, सबसे पहला जो सब फैमिली है इसी को पैप्लियोनेटी फैमिली बोल देते हैं। पैप्लियोनेटी फैमिली बोल लीजिए। डन। और इसी पैप्लियोनेटी फैमिली को बाद में किस नाम से जाना गया? तो फैबेसी फैमिली के नाम से जाना गया, है ना। फैबेसी फैमिली के नाम से जाना गया। सिंपल सी बातें आई बच्चे कि अगर हम बात कर लेते हैं लेगुमिनेसी फैमिली की, तो तीन सब फैमिली है लेगुमिनेसी का। सबसे पहला है पैप्लियोनेसी, और इसी को पुराना नाम है पैप्लियोनेसी या पैप्लियोनेडी, और बाद में इसको किस नाम से जाना गया? न्यू नेम। क्या बोल लीजिएगा? न्यू नेम है कौन सा? तो बोल लीजिएगा फैबेसी। अब इसके और तीन सब फैमिली में एक सब फैमिली तो हो गया पैप्लियोनेटी या पैप्लियोनेडी। दूसरा सब फैमिली कौन सा है? सिजलपिनेडी और मिमियोसाइडी फैमिली, है ना। इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। एक याद रख लीजिएगा कि पैप्लियोनेसी और फैबेसी इज अ सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। डन। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अच्छा, अब मेन कैरेक्टर की बात कीजिएगा ना बच्चे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्लावर से, है ना। फ्लावर की बात कीजिएगा तो जितने जगह आपको लेगुमिनेसी फैमिली में फ्लावर देखने को मिले थे, सब जगह फ्लावर कैसे देखने को मिले थे? तो मैक्सिमम जगह आपको फ्लावर देखने को मिला था हाइपोगाइनस। सर पेरीगाइनस भी होता है क्या? होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ना है। आपको मैक्सिमम जगह जो पढ़ना है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा? तो बोल लीजिएगा हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइनोशियम की बात करता हूं बच्चे। तो गाइनोशियम में एक ही कार्पेल है, और अगर एक कार्पेल है, देखिए ना टर्म लिखा हुआ है मोनो। मोनो करने का मतलब सिंगल, मोनो करने का मतलब क्या बोल लीजिएगा? सिंगल बोल दिए, है ना। यहाँ पे सिंगल कार्पेल देखने को मिलता है, ये आपको सिंगल कार्पेल देखने को मिलता है। और कार्पेलरी करने का मतलब क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा था, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? मोनोकार्पेलरी। ओवरी की बात कर लीजिएगा, ओवरी में एक ही चैम्बर है, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा? यूनिलोकुलर। प्लेसेंटेशन की बात कर लीजिएगा। प्लेसेंटेशन कैसा है? मार्जिनल। कैसा है? मार्जिनल। अब प्लेसेंटेशन मार्जिनल क्या होता है वो पीछे के लेक्चर में जाके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं। बट आपको याद रखना है कि फैबेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा है? मार्जिनल। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिवेशन of corolla and endoecium and inflorescence, leguminaceae family is divided into। अच्छा, लेगुमिनेसी को तीन सब फैमिली में डिवाइड किया गया था, जिसका बेसिस क्या था? तो एस्टिवेशन के बेसिस पे, कोरोला के बेसिस पे, एंडोसियम के बेसिस पे, इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे, है ना। तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता रहे हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सब फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स जानना ही नहीं है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखा था, उस एक लाइन को इस रूप में मैं समझाया कि पैप्लियोनेसी पुराना नाम है, फैबेसी नया नाम है, और ये दोनों सब फैमिली है किसका? या बोल लीजिएगा दोनों एक ही है, सब फैमिली है किसका? तो बोल लीजिएगा लेगुमिनेसी फैमिली का। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बच्चे। तो अब सबसे पहले लेगुमिनेसी के रूट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि रूट होता कैसा है। लेगुमिनेसी के रूट की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो रूट इसका प्लांट है ना, तो रूट कैसा होगा? टैप रूट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये रूट देखने को मिला। इसके अलावा बोल लीजिएगा टैप रूट सिस्टम देखने को मिल रहा था, और रूट आपको कैसा दिखेगा? ब्रांच दिखेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब रूट की बात करता हूं ना बच्चे, यहां पे डायग्राम को देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यहां से रूट निकला हुआ था, यहां से मेन रूट इस तरह से आया हुआ था। डन। और यहां से आपको ब्रांचेस निकला हुआ था, यहां से आपको ब्रांचेस निकला हुआ था, इस तरह से आपको ब्रांचेस निकला हुआ था।
अब इस ब्रांचेस में छोटा सा यहाँ पे गांठ जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना रहता है, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। इसको क्या बोल लीजिएगा, नोडल्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, इसको क्या बोल लीजिएगा, नोडल्स। ये नोडल्स कहां पे बना है, रूट पे बना हुआ है ना, तो आप इसको नाम कह दीजिएगा रूट नोडल्स। अब नोडल्स कहने का मतलब क्या, सिंपल सा, कुछ नहीं बातें थी। फर्दर दोनों सेल डिवाइड किया तो दोनों सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, और यही बाद में ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, और दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, नोडल्स। तो यहां पे आपको लिग्यूमिनेसी फैमिली के रूट में नोडल्स देखने को मिलेगा, तो रूट नोडल्स आर प्रेजेंट। डन। अब बात कीजिएगा यहां पे जो रूट नोडल्स है ना बच्चे, इसमें होगा क्या, तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा। कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करेगा, तो बोल लीजिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 फिक्सेशन करेगा। ये N2 फिक्सेशन कर रहा था। डन। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, N2 फिक्सेशन करना है। लिप्स की बात कीजिएगा, लिप्स में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, स्टिपुलेट लिप। अगला पॉइंट, लिप्स कैसा, सिंपल या कंपाउंड। सर कंपाउंड लिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लिप दिखा, अरेंजमेंट है ना, इस तरह से आपको लिप का अरेंजमेंट है, और जो लिपलेट निकल रहा है एक जगह से है ना, सब अलग अलग जगह से लिपलेट निकल रहा है ना, तो आप इसको क्या नाम दीजिएगा, इसको नाम दीजिएगा कंपाउंड यूनिपिनेट, है ना, इसको बोल दिए यूनिपिनेट। अच्छा एक पॉइंट और सुनिएगा, मान लीजिए मैं लिप की बात करता हूं, तो यहां पे आपको लिप देखने को मिल रहा था, लिप का 3 पोर्शन देखने को मिलता है। कौन कौन सा पोर्शन देखने को मिलता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिप का लेमाइना हो गया, कौन सा पोर्शन हो गया, लिप का लेमाइना हो गया, है ना। और अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो ये क्या हो जाएगा, पिट्यूल हो जाएगा। और यहां पे जो लिप का बेस पोर्शन है ना, इसको क्या बोल लीजिएगा, लिप बेस। लिप बेस कैसा दिख रहा है, फूला हुआ सा दिख रहा है क्या, स्वेल किया हुआ सा दिख रहा है क्या, ऐसे स्वेलन लिप बेस के लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, स्वेलन लिप बेस के लिए टर्म यूज कीजिएगा पल्विनस लिप्स। क्या टर्म यूज कीजिएगा, पल्विनस लिप्स। अच्छा बच्चे ये बताइए कि डाइकॉट है तो वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट या पैरेलल, तो बोलेंगे सर डाइकॉट प्लांट है ना, तो वेनेशन कैसा हो जाएगा, वेनेशन इसमें हो जाएगा रेटिकुलेट। सर रेटिकुलेट वेनेशन होता ही क्या, देखिए ना मैं इसी में बना दे रहा हूं, इस तरह से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज है कौन, तो बोल लीजिएगा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज है वेन और वेनलेट्स, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन बोल देते हैं। फिर से इन्फ्लोरेसेंस के टाइप की बात कर लीजिएगा, इन्फ्लोरेसेंस कैसा देखने को मिल रहा है, रेसिमोज देखने को मिल रहा है, रेसिमी टाइप देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर ब्रैक्ट के साथ होगा, ब्रैक्टिएट हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, है ना, और सारे सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम सब जितने वर्ड थे ना वो 5-5 की यूनिट में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, पेंटामेरस। अच्छा फिर से टर्म आ रहा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहने का मतलब क्या, अगर बोल लीजिएगा सिर्फ एक ही प्लेन से फ्लावर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एंड देन अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड की, और सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा है, तो बोल लीजिएगा कैलिक्स है। कैलिक्स में बताया तो फ्लावर कैसा था, पेंटामेरस ना, तो कैलिक्स में सेपल्स कितना होगा, 5 होगा, और 5 सेपल फ्यूज है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, गेमोसेपलस। और एस्टिवेशन की बात करता हूं तो एस्टिवेशन कैसा देखने को मिल रहा है, एम्ब्रिकेट टाइप देखने को मिल रहा है, या क्या बोल लीजिएगा वाल्वेट टाइप देखने को मिल रहा है। मेनली हम बोल देते हैं एम्ब्रिकेट टाइप सेपल्स में, है ना, पेटल्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यहां पे आपको एम्ब्रिकेट टाइप देखने को मिल रहा था। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हम अगला बात करेंगे पेटल्स की, है ना, पेटल्स के को क्या नाम देते हैं, कोरोला, और एक यूनिट को नाम क्या दे दिए, पेटल्स। और पेटल्स में पेटल्स है कितने, 5 है, और 5 पेटल्स में देखिएगा अरेंजमेंट क्या रहता है, 1 + 2 + 2 दैट इज फ्यूज्ड। 5 है, एक अकेला, 2 अकेला, और 2 जो है फ्यूज्ड है ना, 1 + 2 + 2 कुल मिला के 5 पेटल्स आ गए हैं, 5 में से 2 फ्यूज्ड है और बाकी 3 क्या है, फ्री है। अच्छा बड़ा
स्पेशल टाइप का यहाँ पे पेटल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एस्टिवेशन जो है ना वो स्पेशल टाइप का है, जिसको बोल देते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ऊपर में एक बड़ा सा पेटल्स देखने को मिला, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? वैक्सिलम। क्या बोल लीजिएगा? वैक्सिलम बोल दिए, इसका नाम दे दिए वैक्सिलम। नीचे में यहां पे दो पेटल्स देखने को मिला है ना, यहां पे बोल लीजिएगा दो पेटल्स देखने को मिला, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? विंग्स। क्या बोलिएगा? इसको बोल लीजिएगा विंग्स। इसको बोल दिए हम लोग विंग्स, बोल दिए। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, यहां पे एक पेटल्स देखने को मिला, यहां पे एक पेटल्स देखने को मिला, ये दोनों पेटल्स आपस में क्या होंगे? ये दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज होंगे, ये दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज होंगे, है ना। इन दोनों पेटल्स का फ्यूजन को आप क्या बोल लीजिएगा? इन दोनों पेटल्स के फ्यूजन को आप बोल लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये कहलाया आपको वैक्सिलम। क्या कहलाया? वैक्सिलम। और अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इसको क्या बोल लीजिएगा? लेटरल साइड में कौन है? विंग्स है। और इस सबसे नीचे में जो है इसको आप क्या बोल लीजिएगा? कील बोल लीजिएगा, या कैरिना, कील, है ना। देन एक बार मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। सबसे पहले 5 पेटल्स तो होगा ही टुवर्ड द मदर एक्सिस मींस पोस्टीरियर ऑन पोस्टीरियर इन पोजीशन। ये पांचों का पांचों पेटल्स जो था किधर की ओर है? पोस्टीरियर साइड की ओर है ना। अच्छा, इट इज द लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पेटल्स विच इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। जो सबसे बाहर की ओर है ना, इसको आप क्या नाम दीजिएगा? स्टैंडर्ड नाम दे दीजिएगा या वैक्सिलम नाम दे दीजिएगा। बिलो वैक्सिलम 2 स्मॉल फ्री पेटल्स आर प्रेजेंट। वैक्सिलम के नीचे में 2 छोटा छोटा सा फ्री पेटल्स रहता है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? विंग्स बोल लीजिएगा। और एंटेरियर साइड में 2 पेटल्स है, दोनों फ्यूज रहता है, आप इसी को क्या नाम दीजिएगा? इसी को बोल लीजिएगा कील या कैरिना। और इस तरह का एस्टिवेशन जो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं बच्चे। तो अगला हमारे पास एंडोशियम है ना, याद कीजिएगा लेगुमिनेसी फैमिली है, तो एंडोशियम का नंबर कितना होगा? तो एंडोशियम का नंबर बोल लीजिएगा 10 होगा। एंडोशियम का नंबर कितना? 10। 9 जो रहता है वो एक साथ फ्यूज रहता है, और एक जो है अकेला देखने को मिलता है ना। तो 9+1 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है एंडोशियम का। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो बोल लीजिएगा लेगुमिनेसी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सारे के सारे स्टामेन का फिलामेंट जो है एक साथ फ्यूज होके एक बंडल बना रहा था, तो मोनोएडल्फस। 2 बंडल बनाए तो आप क्या नाम दीजिएगा? बताइए भाई, डायएडल्फस बोल लीजिएगा। देखिएगा यहां पे टर्म क्या यूज करेंगे? तो बोल लीजिएगा यहां पे टर्म यूज करना पड़ेगा डायएडल्फस, क्योंकि 9+1 अरेंजमेंट 2 बंडल बना रहा है, एक 9 का बंडल है और एक सिंगल का बंडल है, दैट्स व्हाई देयर इज व्हाट? डायएडल्फस। गाइनोशियम की बात करता हूं। गाइनोशियम में कार्पेल कितने होंगे? तो एक ही कार्पेल होंगे, इसलिए टर्म का यूज किए मोनोकार्पेलरी। टर्म का यूज किया मोनोकार्पेलरी। अच्छा, ओवरी में चैम्बर एक ही है, तो एक ही चैम्बर के लिए क्या बोल लीजिएगा? यूनिलोकुलर बोलिएगा। अगले पॉइंट पे, और यहां पे कंडीशन को मिल सकता है हाफ इंफेरियर, है ना, या हाफ सुपेरियर, और एक और कंडीशन देखने को मिल सकता है टोटली सुपेरियर कंडीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम एग्जांपल पे लेगुमिनेसी फैमिली में ओवरी कैसा है? सुपेरियर। अगले पॉइंट पे जाते हैं। फ्रूट की बात कर लीजिएगा, तो फ्रूट कैसा? लिग्यूम या पॉड बोल देते हैं, इतना ही पॉइंट याद रख लीजिएगा। सीड डाइकोट है ना, तो क्यों बोलेंगे एंडोस्पर्मिक? हमको बोलना पड़ेगा नॉन एंडोस्पर्मिक। सर क्यों बोलेंगे ऐसा नॉन एंडोस्पर्मिक? बेटा एक कॉटिलिडॉन में, सॉरी एक सीड में कितने कॉटिलिडॉन है डाइकोट में? तो 2 कॉटिलिडॉन है, और 2 कॉटिलिडॉन को डेवलप करने में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ही कंज्यूम हो जाएगा। एंडोस्पर्म बच नहीं रहा है ना, और अगर नहीं बच रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलना पड़ेगा क्या? बताइए, नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक। अगले पॉइंट पे जाता हूं। बात करते बच्चे फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट पे बताइएगा कैसा फ्लावर? ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट? तो बोल लीजिएगा ब्रैक्टिएट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? तो बोल लीजिएगा जाइगोमॉर्फिक होता है। और बाइसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में सेपल्स कितना? तो 5।
और कोरोला में पेटल्स कितना, तो बोल लीजिएगा ये भी 5 होगा। एंडोशियम कितना, तो 10, और गाइनोशियम कितना, तो 1, और वो भी कैसा है, सुपेरियर ओवरी का एग्जांपल है। अच्छा सर यहां पे लिखा हुआ K5 अंडर ब्रैकेट, अरे भाई सेपल्स 5 होगा, 5 फ्यूज होगा, पेटल्स 5 होगा, 1, 2 और 2 के फॉर्मेट में। देखिए ना, ऊपर का 1 हो गया, साइड का 2 हो गया और नीचे का 2 हो गया, दोनों क्या है, फ्यूज है ना, तो 2 को अंडर ब्रैकेट, बाकी 2 क्या है, फ्री है ना, बाहर छोड़ दिए, 1 भी क्या है, फ्री है ना, बाहर छोड़ दिए। अब ये सुनिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे सेपल्स का नंबर देख लीजिए, और 5 क्या है, फ्यूज है आपस में, 2 हो गए, यहां पे 4 बोल लीजिएगा, 5 पेटल देखा था, और 5 पेटल्स क्या है, फ्यूज है आपस में। ठीक है, ये फ्यूजन वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, फ्यूजन देखने को मिल रहा है, फ्यूजन देखने को मिल रहा है, फ्यूजन देखने को मिल रहा है। सेपल्स 5 हुआ, 5 फ्यूज, और बोल लीजिएगा पेटल्स 5, 1 अकेला, 2 अकेला और 2 फ्यूज। एंडोशियम देखिए ना, ये एंडोशियम की बात कीजिएगा ना, तो यहां पे 9 एंडोशियम जो है, 9 एंडोशियम आपस में फ्यूज है, और 1 एंडोशियम अकेला है, तो 9 फ्यूज लिख दिया हूं, और 1 क्या है, अकेला है। गाइनोशियम कितना दिख रहा है, 1, और कैसा कंडीशन है, सुपेरियर ओवरी कंडीशन है। सर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आपको नहीं याद रखिए, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में जो हम लोग को दिया है यही दिया हुआ है ना। तो सर ये वाला क्यों लिखा है बच्चे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में आपको एक्टिनोमॉर्फिक भी देखने को मिलता है, और जहां पे एक्टिनोमॉर्फिक होगा वहां पे 9+1 अरेंजमेंट, और जहां पे जाइगोमॉर्फिक है 1+9 अरेंजमेंट। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। फ्लोरल डायग्राम में बता दिए, सेपल्स बाहर की ओर, देन पेटल्स, देन एंडोशियम एंड देन गाइनोशियम। देन ये कंप्लीट हुई कहानी किसकी, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले की। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं बच्चे। अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल आ जाता है या पल्सेस के रूप में। अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, है ना, मूंग, मसूर, फ्रेंच बीन, ब्रॉड बीन, सोयाबीन, मूंगफली और सेम, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, तो बोल लीजिएगा पल्सेस का फूड के तौर पे, है ना। अरहर, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, फ्रेंच बीन, सोयाबीन, मूंगफली, वही ग्राउंडनट और सेम, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाइएगा, फोडर के तौर पे भी एनसीईआरटी लिखता है ट्राइफोलियम और सेसवेनिया, यही दो नाम लिखा है, उसी को बरसीम बोल देते हैं, डायहिंचा बोल देते हैं। फाइबर्स के तौर पे कौन आ जाएगा, सन हेम्प आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, टिम्बर के तौर पे कौन सा आ जाएगा, सीसम। डाई के तौर पे कौन सा आ जाएगा, नील, जिसको इंडिगो फेरा एनसीईआरटी लिखा है। मेडिसिनल के रूप में कौन सा आ जाएगा, मुलैथी आ जाएगा। ऑर्नामेंटल में फूल मटर, एनसीईआरटी क्या लिखा है, लेथायरस ओडोरेटस, जिसको स्वीट पी बोल देते हैं। और फूल मटर बोल लीजिए, स्वीट पी बोल लीजिए, और लिपिन बोल लीजिए। और एडिबल ऑयल के रूप में कौन सा आ जाएगा, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। ये कहानी खत्म हो जाती है बच्चे किसकी, तो ये कहानी खत्म हो जाती है फैबेसी फैमिली की। और अगले पार्ट में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अगला फैमिली। जो हमारे पास अगला फैमिली कौन सा है, तो अगला फैमिली आ जाएगा एस्टेरेसी फैमिली। थैंक यू बच्चे।